व्यूवर्स, इतनी मोहब्बत करो ना। किस नंबर 5। हजर गाड़ी लेकर ऑफिस निकल ही रहा था कि गेट से बाहर उसको हूर खड़ी नजर आई। हूर यहाँ क्यों खड़ी हो, कॉलेज नहीं गई अभी तक? हजर ने उसको देखते हुए पूछा। लग रहा है ड्राइवर नहीं आया वैन का, शायद। हूर ने परेशानी से बताया। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, और मैं छोड़ देता हूँ। घड़ी में टाइम देखते हुए हजर बोला। हूर गाड़ी का डोर खोलकर फ्रंट सीट पर बैठ गई। पेपर की तैयारी कैसी जा रही है? हजर ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। तैयारी तो काफ़ी अच्छी है। हजर का मोबाइल बजा। मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। क्या हुआ, खैरियत है हजर भाई? हूर ने पूछा। कुछ नहीं, आज मीटिंग थी तो इसलिए अब्बू की कॉल आई थी। हजर ने जवाब दिया। आप ऐसा करें, यहीं उतार दें, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। यहाँ से तो थोड़ी दूर है, हूर बोली। ऐसी कोई देर नहीं हो रही, मैं छोड़ देता हूँ, हजर बोला। मुश्किल से 5 मिनट लगे कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हूर को अपनी वजह से उसे लेट करवाना अच्छा नहीं लगा। जब भी दोबारा बोली, बाकी प्रॉब्लम तो नहीं होगी? हजर ने हूर को देखते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, बस ये गली पार करके कॉलेज है, कोई मसला नहीं। हूर के जवाब पर हजर ने गाड़ी रोक दी। हूर की गाड़ी से उतरते हैं हजर ने गाड़ी के आगे बढ़ाई। वो गली में पहुंची। ये गली कॉलेज के पीछे थी। सुबह का वक्त था, गली सुनसान थी। हूर चलती जा रही थी जब अचानक एक बाइक हूर के करीब आकर रुकी और कोई एकदम से बाइक उतरकर हूर का बाजू खींचता हुआ फुटपाथ पर ले आया और एक झटके से उसे छोड़ा। वो गिरते गिरते बची और ये सब 1 सेकंड में हुआ। हूर को कुछ समझ नहीं आया। कौन था वो जिसके साथ गाड़ी में आई हो? वो शख्स आंखों में गुस्सा लिए उससे पूछ रहा था, जबकि थोड़ी दूर बाइक पर दूसरा शख्स बैठा हुआ उसका साथी इन्हें देख रहा था। उसे लग रहा था कि सामने खड़े इंसान को उसने पहले कहीं देखा है, मगर घबराहट में उसको याद नहीं आ रहा था कि कहाँ देखा है। जवाब दो, कौन था वो? उसने उसको बुरा कहा और वो पिस्टल उसके ऊपर तानी। मेरा कज़न था, खौफ के मारे घुटी आवाज में हूर ने बोला और उसकी आंखों से आंसू भरने लगी। दुनिया गोल है, ये उसने सुना था, लेकिन दुनिया छोटी है, ये आज उसे अंदाज़ा हुआ। वो अपना मासूम हुस्न लिए उसके सामने खड़ी थी। वो अब भी वैसे ही थी, खूबसूरत या पहले से ज़्यादा खूबसूरत। वो ये फैसला नहीं कर पाया। पहले दिन की तरह आंखों में आंसू लिए खौफजदा नज़रों से वो उसे देख रही थी। उसने पिस्टल नीचे की और उसका दिल चाहा वो खुद को उसके सामने सरेंडर कर दे। आइंदा तुम मुझे उसके साथ नजर आओ। जैन का आज दूसरी बार हूर से टकराव हुआ। आज भी वो उसी लड़के के साथ थी। जो बात जैन को अच्छी नहीं लगी। हूर ने गर्दन हिलाने पर ही इत्तेफाक किया। पिस्टल अब जैन के हाथों में नहीं था, मगर फिर भी हूर को इससे खौफ आ रहा था। कहाँ जा रही थी? लहजे में नरमी लिए वो उससे ऐसे पूछ रहा था जैसे इन दोनों का काफ़ी दोस्ताना पुराना हो। कॉलेज, वो हल्कलाते हुए लहजे में बोली। आओ मैं छोड़ आता हूँ, जैन ने कहा। नहीं, मैं चली जाऊँगी। ये कहकर वो तेज़ कदमों से जाने लगी और वो उससे जाते देखने लगा। कौन थी ये? बिलाल ने नज़दीक आकर पूछा। परी। जैन की नज़रें अब भी हूर पर थी, जो कि कॉलेज की तरफ मुड़ गई थी। वो बिलाल बाइक पर चला जा रहे थे। अचानक जैन की नज़र एक गाड़ी पर पड़ी जिसमें वो हूर को इसी अस्पताल वाले लड़के के साथ बैठा देखकर चौंक गया। जहाँ हूर की दोबारा मिलने पर खुशी हुई, वही उस लड़के के साथ देखकर जैन के माथे पर बल भी पड़ गए। बिलाल, इससे ग्रे कलर की गाड़ी का पीछा करो जल्दी, जैन ने तेज आवाज में बिलाल से बोला। मगर ये कौन है? बिलाल ने पूछा। सब बताऊंगा, पहले फॉलो करो इस कार को, ये मिस नहीं होनी चाहिए। जैन का दिमाग में हॉस्पिटल वाला टकराव याद आ गया। हूर का सर उनके सीने से टकराया था। एकदम वो भी घबरा गया था, मगर हूर पर नजर पड़ते ही वो ट्रांस में चला गया था। इतने सालों बाद वो हूर को देख रहा था जैसे वो आज तक नहीं भूला था, मगर अजीब कश्मकश में था। इसका दिल कहता थी वो हूर थी, मगर हजर का इसको। चलो हूर, चलते हैं, कहना मजीद कंफर्म कर गया। वो हूर ही थी, उसकी परी। किसी लड़के का यूं हूर का हाथ पकड़ कर ले जाना
اسے ایک بے نام سی چیز اور بے چینی میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس وقت تو ان دونوں کے پیچھے نہیں جا سکا تھا، مگر آج اسے یہ موقع نہیں گنوانا تھا، کیونکہ زندگی بھی بار بار موقع نہیں دیتی، یہ بات اس کو پتہ تھی۔ زین یہ تو سمجھ گیا تھا کہ وہ اسی کالج میں گئی ہے، مگر وہ اب بھی اس کا انتظار کر کے گھر کا پتہ کرنا چاہتا تھا۔ حور کی آنکھوں میں اپنے لیے اجنبیت دیکھ کر ایک لمحے زین نے سوچا کہ وہ اسے بتا دے کہ میں شاہ زین ہوں، تمہارا دوست شاہ، مگر میں پھر خود ہی اپنی سوچ کو جھٹک دیا اور اپنی طرف کو کسی اور کے وقت کے لیے چھوڑ دیا۔ آج بلال گھر کا راشن لے کر گھر پہنچا ہی تھا کہ کوئی زور سے بری طرح سے اسے ٹکرایا۔ لڑکی، کیا یہاں آتے ہوئے اپنی آنکھیں گھر ہی پر چھوڑ آتی ہو؟ بلال نے سرخ ہوتی ہوئی ناک پر ہاتھ رکھ کر فضا کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، گھر چھوڑ کر آتی ہوں، مگر تمہاری آنکھیں کہاں چلی گئی؟ کتنی زور سے میری ناک پر لگی ہیں، وہ بھی ابھی ابھی اپنی ناک پکڑے کھڑی تھی۔ ہاں، موم کی ناک تھی تمہاری جو ٹوٹ گئی، بلال کہتا ہوا شاپرز لیے اندر آ گیا۔ ارے بلال بھائی، آگے آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لاتی ہوں۔ اٹھتے ہوئے بولی، کھانا ابو کے کمرے میں لے آنا۔ یہ کہہ کر وہ فریش ہونے چلا گیا۔ فضا جو کہ تانیہ کے پاس چھت پر آئی تھی، تانیہ اسے دیکھ کر بولی، یہ تمہاری ناک کو کیا ہوا ہے؟ اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہے؟ ہونا کیا ہے؟ تم سے ملنے تمہارے گھر آئی تھی کہ تمہارا بھائی کیٹو کا پہاڑ بن کر سامنے آ گیا اور اس سے ٹکرا گئی۔ فضا نے آنکھیں گھما کر بولا، ہا ہا ہا، چلو کوئی بات نہیں، چھوٹے موٹے ٹکراؤ تو محبت کے لیے اچھے ہوتے ہیں، تانیہ نے معنی خیزی سے کہا تو فضا منہ نیچے کر کے مسکرانے لگی۔ تانیہ کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ فضا اس کے بھائی کو بچپن سے پسند کرتی ہے، اس لیے وہ اپنی اس کزن کو اور بھی عزیز رکھتی تھی۔ میری صحت کے لیے تو اچھے ہیں، مگر تمہارے بھائی کے ماتھے پر تو ہر وقت بل ہی پڑے رہتے ہیں۔ فضا نے خفگی سے کہا، یار حالات انسان کو وقت سے پہلے بہت بڑا اور سنجیدہ کر دیتے ہیں۔ تم سے تو کچھ نہیں چھپا ہوا نا؟ تانیہ نے بلال کے رویے کی وضاحت دی۔ ارے بھائی کون ہے کیا؟ دروازہ توڑنا ہے؟ کوئی بہت زور سے دروازہ بجا رہا تھا۔ تانیہ دروازہ کھولا، سامنے کھڑی شخص کو دیکھ کر زبان پر بریک لگ گئی۔ جی فرمائیں، تانیہ نے کہا۔ سوری، دراصل بلال کال ریسیو نہیں کر رہا تھا، اس لیے آپ بلال کو بتا دیں عاشر آیا ہے۔ عاشر نے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو کہ شاید بلال کی بہن تھی تو وضاحت دینے لگا، اتنی دیر میں بلال آ گیا۔ ارے یار، یہاں کیوں کھڑے ہو، اندر آؤ، بلال نے کہا۔ نہیں، چلو زین کی طرف چلتے ہیں، عاشر بولا۔ چلو ٹھیک ہے۔ بلال نے دروازہ بند کیا۔ عاشر نے بند کر دروازے کو دیکھا تو دونوں زین کے گھر کی طرف نکل گئے اور وہ گھبرائی ہوئی کالج میں آئی۔ اس کی ٹانگیں ابھی بھی کانپ رہی تھی، دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ آخر کون تھا وہ؟ کیا چاہتا تھا مجھ سے؟ یہ بات مجھے کسی کو بتانی چاہیے، نہیں کہیں میرا کالج جانا بھی بند نہ ہو جائے۔ حور سارا دن کالج میں غائب دماغ رہی، راستے میں بھی نوٹ کیا کوئی اس کا وین کا پیچھا کر رہا تھا۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ ظفر صاحب اور فاطمہ بیگم اپنے بیڈ روم میں تھے جو حضر نے دروازے پر نوک کیا۔ ہاں بیٹا آ جاؤ، کیا کوئی کام تھا؟ فاطمہ بیگم بولی، جی آپ دونوں سے ضروری بات کرنی تھی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، ارے بیٹا بولو کیا بات ہے؟ ظفر فائل بند کرتے ہوئے بولا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیسے کہوں۔ حضر عجیب کشمکش میں پڑ گیا۔ ارے بھئی اب بولو بھی، ایسی کیا بات ہے آپ کی؟ ظفر صاحب نے زور دے کر بولا، میں حور سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ہمت کر کے اپنی ایک سانس میں بول دیا۔ جہاں اس نے لمبی سانس خارج کی وہاں دونوں ماں باپ کی سانس رک گئی اور دونوں ہی خاموش نظروں سے اس کو دیکھنے لگے۔ تم ہوش میں تو ہو نا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے یہ بات سوچی بھی کیسے؟ سب سے پہلے فاطمہ کو ہوش آیا۔ ایسی کون سی بڑی بات کہہ دی میں نے؟ اپنی جائز خواہش کا اظہار کیا ہے، حضر نے جواب دیا۔ ظفر صاحب نے خاموش تھے، انہیں فاطمہ بیگم جیسا شوق تو نہیں لگا، مگر
हैरान ज़रूर थे। हज़र ऐसा सोचना भी मत, मैंने हमेशा तुम्हारी निस्बत से नाइमा को सोचा है, आइंदा ये बात मुँह से मत निकालना। फातिमा बेगम तेज़ लहजे में होकर बोली। इन्हें अपनी औलाद पर रह रह कर गुस्सा आ रहा था। माफ़ कीजिएगा अम्मी, मगर आप भी मेरे लिए नाइमा या किसी और का ना सोचिएगा, मैं शादी हूर से ही करूँगा। हज़र ने भी हिम्मत ना हारी। अब दोनों ही बोलते रहेंगे या फिर मैं भी कुछ बोलूँ? जफ़र साहब ने मुदाखलत करना ज़रूरी समझे। वो दोनों माँ बेटे खामोश हो गए। ठीक है फिर तुम अब अपने रूम में जाओ बेटा, बाद में बात करते हैं इस टॉपिक पर। यह कहकर जफ़र साहब ने बात ख़त्म कर दी और हज़र गुड नाइट करके चला गया। मगर वो नाइट फातिमा बेगम के लिए गुड कैसे हो सकती थी? इन्हें रह रह कर अपने बेटे पर और उन माँ बेटी पर गुस्सा आ रहा था और वो तीनों की कैफेटेरिया में बैठे वारदात की प्लानिंग कर रहे थे। जब आशिर ने जफ़र के बारे में मालूमात जैन को दी और जैन एकदम घर का एड्रेस पढ़ चुका, उसके लिए किसी शौक से कम नहीं था, क्योंकि जिस घर का पता आशिर ने बताया था वो तो हूर के घर का एड्रेस है। आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है हूर और जफ़र मुराद में? वो सिगरेट की कश लेते हुए सोच ही में पड़ गया। सुबह हूर कॉलेज जाने के लिए तैयार थी। हज़र ऑफिस के लिए निकलने लगा। आ जाओ हूर, कार में कॉलेज में ड्रॉप कर देता हूँ। हज़र का कार का लॉक खोलते ही बोला, नहीं नहीं प्लीज़ मैं चली जाऊँगी। हूर ऐसे अच्छी उछलती जैसे करंट लग गया हो। क्या हो गया है? तुम तो ऐसी रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हें करंट लगा हो। हज़र ने हैरियत से हूर को देखते हुए कहा। करंट तो वाकई उसे लगा था। वो अजनबी शख्स उसे याद आ गया था जो उसे बुरी तरह डरा और आ चुका था। उसने दोबारा सोचते हुए झुरझुरी ली। मेरा मतलब था कॉलेज की वैन आने वाली है, मैं चली जाऊंगी। हज़र भाई प्लीज़ आप लेट हो रहे होंगे। हूर ने टाला चाहा। मैं कह रहा हूँ बैठो कार में, सुनाई नहीं दे रहा? हज़र ने रौब से कहा। हूर को नाचार बैठना पड़ा। कब तक स्टार्ट हो रहे हैं पेपर? उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। 2 हफ्ते बाद पहला पेपर है। हूर ने बाहर देखते हुए जवाब दिया। आगे क्या सोचा है? हज़र ने पूछा। ताया जान और चाचा जान ने इजाज़त दी तो आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगी, हूर ने जवाब दिया। और अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या सोचा है? हज़र पता नहीं क्या जानना चाह रहा था। जारी है, वेट फॉर नेक्स्ट एपिसोड। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आ रही है कि हज़र और या जैन की शादी किससे होगी, जैन की शादी हूर से होगी या हज़र की शादी हूर से होगी, ये जानने के लिए वेट फॉर नेक्स्ट एपिसोड, वेट फॉर 6 एपिसोड। पसंद आए तो